भगवान शिव ने कहा कि यदि आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो आप जाकर भगवान श्री राम की परीक्षा ले लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि वह ब्रह्म है या नर है। तो माता पार्वती बोली ठीक है। सती जी ने कहा कि चलिए मैं परीक्षा ही लेती हूँ, तभी मुझे विश्वास होगा। तो उन्होंने क्या किया, आगे चली। भगवान ने कहा मैं यहाँ बट की छाया में जब तक बैठा हूँ, तुम जाकर परीक्षा ले आओ। तो वो आगे चली। उन्होंने उपाय सोचा कि हम किस तरीके से उनकी परीक्षा लें, क्या करें ऐसा जिससे। तो उन्होंने सोचा परमात्मा जो है वो माता सीता से दुखी है, उनको सीता जी चाहिए, तो क्या क्यों ना हम सीता का ही स्वरूप धारण कर लें। तो उन्होंने क्या किया, माता सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और आगे चल दी। जिस रोड रास्ते से परमात्मा आ रहे थे, श्री राम जी आ रहे थे लक्ष्मण जी के साथ, उसी रास्ते पे चल दी। आगे देखा भगवान श्री राम मिल गए। लक्ष्मण जी ने देखा, चकित हो गए। उन्होंने कहा अरे प्रभु माता जी तो आ गई हैं, माता जी को देखिए। भगवान श्री राम ने देखा और देखकर साष्टांग प्रणाम किया और प्रश्न किया कि हे माता, आप वन में अकेली यहाँ फिर रही हैं, कहाँ है भगवान शिव, हमारे दाता कहाँ है। अभी तो सती जी को आशीर्वाद देना तो छोड़िए, वो कंपित हो गई, डर गई। उन्होंने क्या सोचा कि अरे हमने तो पूरा स्वरूप सीता जी का बनाया, फिर भी परमात्मा ने पहचान लिया, फिर भी इन्होंने पहचान लिया है, तो फिर हो सकता है भगवान शिव ने जो कहा हो वो मृषा नहीं होता, क्योंकि भगवान शिव तो जगत भर के ईश्वर हैं, तो ये तो मृषा नहीं हो सकता। तब वो पीछे भागी तो पीछे देखा कि ब्रह्माणी रुद्राणी सब सेवा कर रही हैं भगवान श्री राम। जिस भी रूप में वो रोड पे वो जाती, उसी रास्ते में उन्हें भगवान श्री राम दिखाई पड़ते हैं। तब उन्होंने चुपचाप बैठकर और कहा कि हे प्रभु, अपनी माया रोकिए और मुझे जाने दीजिए। मैं जान गई हूं कि आप परमात्मा हैं, भगवान हैं। भगवान श्री राम ने माया को रोक दिया और माता जी को वहां तक जाने दिया। अब क्या हुआ, भगवान शिव ने पूछा कि किस भांति परीक्षा ली। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने परीक्षा नहीं ली, आपने जैसे प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया, परंतु भगवान जो शिव हैं वो सर्वज्ञ हैं। उन्होंने क्या, तब देखो शंकर कर ध्याना, सती जो कीन मर्म तब जाना। भगवान शिव ने ध्यान करके देख लिया और देखा कि अरे ये तो बहुत बुरा कृत्य किया है। उन्होंने तो भक्ति श्री सीता जी माता का रूप धारण किया, जिनको हम प्रभु ये चर कमलों में ध्यान करते हैं, और उन्होंने ऐसा रूप धारण किया तो भक्ति कलंकित हो जाएगी, इसलिए मैं इस शरीर से सती से भेंट नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया कि अपने नंदी बैल पर उनको बैठाकर और चल दिए। चुपचाप प्रतिज्ञा की कि मैं अब इस शरीर से सती से भेंट नहीं करूंगा। तब आकाशवाणी हुई और उन्होंने आकाशवाणी में कहा कि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। सती जी ने बार बार पूछा कि आपने क्या प्रतिज्ञा की है। पर भगवान शिव नहीं गए और जाकर अपने एक बट वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए। कई सदी बीत जाने के बाद में भगवान शिव ने आंखें खोली, राम राम जपा। जैसे ही सती जी बाहर आई, उन्होंने सन्मुख आसन शंकर दीना, सामने आसन दिया। पहले वाम भाग में देते थे, फिर सामने दिया। अर्धंग आसन ना देकर सामने आसन देकर उनको बिठाया और कथाएं, बहुत तरीके की कथाएं सुनाना आरंभ कर दिया। तो उसी समय प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के लिए सबको बुलावा भेजा, परंतु भगवान सदाशिव को नहीं बुलावा भेजा। और जब विमान जाने लगे तो माता जी ने पूछा कि हे प्रभु ये क्या है, कौन सी, ये कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, मेरे कारण तुम्हारे पिता ने तुमको भी नहीं बुलावा भेजा है। इस प्रकार की जब उन्होंने बात सुनी तो लड़की को तो ये होता ही है कि अब उसके घर में यदि कोई कार्य हो, छोटा या बड़ा, वो जाने के लिए बहुत जल्दी उतावली हो जाती है। परंतु शास्त्र और परमात्मा ने यही सिखाया है कि हमको बगैर बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। हरि कथा या मंदिर हो या तीर्थ यात्रा हो, वहां जाना चाहिए, परंतु यदि कोई विरोध मानता हो वहां जाने से कल्याण नहीं है। भगवान शिव ने सती जी को ऐसा समझाया, परंतु उन्होंने समझा नहीं और कहा आप भी हमसे बोलते नहीं हो ठीक से, तो कुछ दिन के लिए हम अपने पिता के घर ही क्यों ना चले जाएं। भगवान शिव ने बड़ा ही
करुणातीत ने उनको समझाया, परंतु उनके समझ में तो उन्होंने मुख्य मुख्य गणों को दिया और कहा कि आप जाइए और देखिए, वहां जाकर आपको हो सकता है थोड़ा संतोष मिले।